Subscribe to my channel. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर काशिफ और आज मैं आपसे बात करूंगा और एक ऑडियो क्लिप है नियरली अराउंड 1 मिनट की है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये मेरा एक पेशेंट है, नॉट इन पाकिस्तान, ओवरसीज़, और ही इज़ नॉन टाइप 2 डायबिटिक, अनकंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटीज़। इसकी ऑडियो क्लिप मैंने इन्फॉर्म कंसेंट के बाद और इसकी इजाज़त के बाद मैंने 1 मिनट की सिर्फ रिकॉर्ड की थी, और हालांकि मेरी इसके साथ कंसल्टेशन का दौरानिया टोटल 15 से 20 मिनट का था। मुझे काउंसलिंग करनी थी, फिर इसके ट्रीटमेंट प्लान बनाना था, मैनेजमेंट प्लान बनाना था, पूरी अलाइड हेल्थ टीम को इन्वॉल्व करना था। तो एनीहाउ, तो इस क्लिप में हम दोनों इंग्लिश में बात कर रहे हैं। पेशेंट इज़ अफ्रीकन एथेसिनिटी और करंटली लिविंग इन ओवरसीज़। इसकी हेमोग्लोबिन A1C करंट जो मैंने रिसेंटली रिव्यू की है, तो इट्स अबाउट ओवर 10, और फास्टिंग भी शुगर इसकी बहुत ज़्यादा आई थी। फॉर्चुनेटली इसकी किडनी फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल था, ग्लाइकोसूरिया इसको चल रहा था, यूरिन में भी ग्लूकोज आ रहा था। क्योंकि इसकी परसिस्टेंट पता नहीं कितने महीनों से इसने अद्वियात जो है, डॉक्टर साहब ने, जो पिछले डॉक्टर ने जिसको इसने दिखाया था पेशेंट ने, वो अद्वियात इसने खुद ही बंद कर दी विद लिसनिंग ऑफ द नॉन मेडिकल प्रोफेशनल एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स और नेबर्स हुएवर। तो इसने कुछ और चीज़ें स्टार्ट कर दी ट्राई करना, जिसमें ये आंवला का पाउडर, जिंजर, गार्लिक, ये चीज़ें खाना और पीना। I got no, there is no harm to try these things, so why not? You cannot stop someone patient. Everyone has to right to take their decision. तो anyhow, इसने ये सारी चीज़ें ट्राई की और अब मेरे पास आया था अक्टूबर नवंबर में। तो फरवरी में डॉक्टर साहब ने इसको दवाई दी थी, मेटफॉर्मिन 1 ग्राम ट्वाइस डेली। तो अब मेरे पास है अक्टूबर नवंबर में, तो इसको ऑलरेडी वेरी एडवांस टाइप 2 डायबिटीज़ चल रही थी विद अर्ली कॉम्प्लिकेशंस। तो जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि तुम्हारी ये बीमारी जो है बहुत ज़्यादा आगे अब चली गई है, और अब हमें, पहले तुम मेटफॉर्मिन पे थे, अभी शायद हमें तुम्हें 2 या 3 ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स या प्लस माइनस कोई इंजेक्शन फॉर्म ट्रीटमेंट पे भी, थेरेपी पे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। Anyhow, then patient understand very well. He was very regretful, and he said, "I'm sorry. I should not listen my friends, non-medical professional." मैंने कहा चलें, अब डायबिटीज़, मैंने फिर इसको काफ़ी एजुकेट किया पेशेंट को। मैंने कहा डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो आपके जिस्म में जो भी ऑर्गन है ना, बालों से लेके, स्किन से लेके, नाखून से लेके, every organ will be affected if you leave your diabetes uncontrolled or untreated. मैं खुद ऑस्ट्रेलिया में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कनाडा में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पाकिस्तान में भी मेरी प्रैक्टिस है, और मैंने खुद कनाडा से अलाइव एकेडमी ऑफ नेचुरोपैथिक मेडिसिन में डिप्लोमा किया हुआ है, तो मुझे काफ़ी नॉलेज है इन चीज़ों की। If you want to try both things, okay, there is no harm, okay। अगर आपको कोई कंट्राइंडिकेशन और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे हैं, और आप, if you are taking both medicine, both forms of the medication, there is no harm, but do not stop completely something which is given or suggested or recommended by medical professional। इसके साथ यही हुआ, और मेरे एक दोस्त के साथ ये हुआ था पाकिस्तान में। ही इज़ माई लाइक ए क्लास फेलो, बचपन का दोस्त, और उसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था कुछ अर्सा पहले, रियल केस ऑफ डायबिटीज़ बट इन सिंधी लैंग्वेज, कुछ महीने पहले। तो उसके साथ भी यही हुआ था। ही वॉज ऑन वन मेडिसिन, देन ही ट्राइड एवरीथिंग नेचुरल, नथिंग वर्क्स। अभी 2-4 हफ्ते पहले उसका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, ही इज़ ऑन 3 मेडिकेशन ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। तो ये चीज़ें आपको तब ट्राई करनी चाहिए, जैसे जो भी आप नेचुरल चीज़ें करना चाहते हैं। जब आप डायबिटिक थे ही नहीं,
यहाँ जब आप प्री डायबिटिक थे उस वक्त हम इसको रिवर्स कर सकते थे विद द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, इंटरमिटेंट फास्टिंग, नेचुरल जो चीज़ें आप लेना चाहते हैं, डेली एक्सरसाइज। 95% मेरे पेशेंट, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि हाउ मच एक्सरसाइज यू डू एवरी डे, 95% कहते हैं हम एक्सरसाइज करते ही नहीं हैं। तो how do you want to avoid the medication if you're not doing exercise, if you're not following the doctor's advice, health nutritionist advice, dietitian advice? आपको खाना भी सब कुछ खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं, गुलाब जामुन भी खाने हैं, समोसे भी खाने हैं, पराठे भी खाने हैं, चावल भी डेली खाने हैं। जो भी पेशेंट आता है कहता है आई एम हैविंग 2 times राइस इन माई डेली मील्स। तो आपकी शुगर का कैसे कम होगी? तो प्लीज़ ये वीडियो मैं अभी इसके साथ ये 1 मिनट की ऑडियो भी अटैच कर दूंगा, आप इसको लिसन कीजिएगा। इट इज़ इन इंग्लिश, मगर उसमें इसका जो मफ़हूम है और कंक्लूजन यही है कि प्लीज़ अपनी अद्वियात बगैर पूछे, डॉक्टर के बगैर पूछे मशवरा करके बिल्कुल ना बंद करें। हाँ, उसका हम डोज़ कम कर सकते हैं। अगर आपकी डायबिटीज़ इज़ वेरी वेल कंट्रोल्ड और हेमोग्लोबिन A1C आपका कंट्रोल है, देन यू टेक बोथ मेडिकेशन, देयर इज़ नो हार्म। मगर आप साइंटिफिकल एविडेंस तो देखें ना। जब भी मैं इन पेशेंट से पूछता हूँ जो ये चीज़ें ट्राई करते हैं, मैंने कहा डू यू हैव एनी एविडेंस अवेलेबल, साइंटिफिक एविडेंस दिखाएं, कोई स्टडी हुई है इसके ऊपर वो दिखाएं। मैं कुछ अभी स्लाइड्स अपलोड कर देता हूँ, कैनेडियन वेबसाइट से, उसमें लेस देन 0.5, लेस देन 0.5% ऑफ हेमोग्लोबिन A1C देखा गया है, कम हुआ है, जो उन्होंने ये चीज़ें ट्राई की थी जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकेशंस होती हैं। So much again for listening. Subscribe my channel, share with your friends and family, and I will come with another informative video. Thank you. Jazakallah. Allah Hafiz. Yeah, no problem. So you're not taking metformin for how long? That is, I've stopped taking it like 2 weeks. 2 weeks. Yeah. So now your sugar is 8.9 It was high. and 11, and you have a glucose in your urine, which is called glycosuria. Okay. Do you know how dangerous is it then? No. So it's already affecting your kidneys. It can cause kidney failure, heart attack, stroke, and so many other problems. Because all this week I have stopped taking medicines. Why you stop taking medicine? I stopped taking it because I was trying to see what Natural medicine you're taking. medicine. So what's your decision I'm now? going to go back and continue to take my drugs to see how.